पाखंडी देश है, पाखंड से भरा हुआ है। हम जो हिंदू कहलाते अपन तो कुछ नहीं, अपन तो कभी गए नहीं किसी मंदिर में, ना किसी मस्जिद में गया, हार जाए चाहे जीत जाए। अरे हमको मालूम ये है ही नहीं, जबरदस्ती का पागलपन चल रहा है। कोई त्योहार होता है जिसमें ये कांवरिये बड़े पैमाने में निकलते हैं, सावन वाला, यानी हालात जो है वो सड़कों जो है वो इस सावन के त्यौहार में जो पानी ढालने वाले हैं, सबसे बड़ा नज़ारा बेकारी बेरोजगारी का वहाँ देख सकते हैं। ये सबसे ज्यादा लाचार, बेबस, अंधे, कोढ़ी, निरक्षर अल्लाह पता नहीं कहाँ है। अरे भाई ये जो भगवान है आपका, चाहे वो किसी धर्म का हो, कहीं मुझे उससे भेंट करा दो तो मैं उससे कहूँ तेरे हाथ जोड़ते भाई, तू किसी तरह दुनिया को छोड़। हमारा इतना पीछा कर दिया है कि पूरा दुनिया बर्बाद हो गई। यानी इतना कत्लेआम धर्म के नाम से हुआ, वो युद्धों में नहीं हुआ। अब कहते हैं सच बोलो, सच ये कह रहा हूँ कि है ही नहीं कुछ। 33 करोड़ है तो सबसे पहले सुखी थे देश को होना चाहिए था कि हमने सबसे ज्यादा पहाड़, पत्थर, पशु, पक्षी, कोई चीज नहीं छोड़ी जिसको भगवान न माना। मैं पूछता हूँ कि आपको इतने हजारों साल हो गए माथा मारते, ये जो 33 करोड़ में से एक भी तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं है? 4 बरस रहा हूँ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से, 2 बार इस्तीफा दिया हूँ, लेकिन मुझे आज तकलीफ है कि आज बदले में नहीं है, आज लोहिया नहीं है। जहाज का ग्राफ खींच लो, ऊंची जहाज से नीचे चलते आओ तो नीचे जैसे ऊंचे जहाज से नीचे चलते आओगे वैसे वैसे गरीबी बढ़ते जाएगी। आप नारी हो ना, ढोल गमार सूत्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी, सुंदरकांड के इस अंश को क्या लोग नमन करेगा? संपूर्ण नारी जाति को शिक्षा से, संपत्ति के अधिकार से अगर महरूम करता हो कोई विचार, कोई छंद, तो उसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव का बंच ऑफ थॉट्स, रामचरितमानस और मनुस्मृति को दिया हुआ बयान चर्चा के केंद्र में था। उसी दौरान खबर आती है कि पिछड़ों के रहनुमा, सामाजिक न्याय के योद्धा शरद यादव जी का निधन हो गया है। दोनों खबर एक दूसरे से जुड़ी हुई इसलिए हैं क्योंकि मौजूदा राजनीति और स्थापित समाजवादियों में शरद यादव जी ही थे जो इस बयान को लेकर के पूरी तरीके से चंद्रशेखर यादव के साथ खड़े रहते। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। शरद यादव जी का 50 साल का संसदीय जीवन का कार्यकाल इस बात का गवाह है, जिसमें वो 9 बार कुल संसद में पहुंचे, राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर के। जनता ने 1-2 बार नहीं बल्कि पाखंड, अंधविश्वास के विरोधी रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के बावजूद 7 बार उनको लोकसभा में भेजा। वो तमाम उन सारे लोगों के लिए नजीर की तरह थे जो कहते हैं कि अगर हम पाखंड और अंधविश्वास का विरोध करेंगे, मनुवाद और सामंतवाद के सामने सर नहीं झुकाएंगे, तो हम वार्ड मेंबर का भी चुनाव नहीं जीत सकते। हम जो हिंदू कहलाते अपन तो कुछ नहीं है, अपन तो कभी गए नहीं किसी मंदिर में, ना किसी मस्जिद में गया, हार जाए चाहे जीत जाए। इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए शरद जी के नाम ये रिकॉर्ड है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, 3 राज्यों से वो लोकसभा पहुंचे। इसी उत्तर भारत की सरजमी से, जहां के नेता इस समय पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बोलना तो दूर, उसके सामने नतमस्तक और सरेंडर किए हुए हैं। ऐसे समय में शरद यादव 50 साल लुटियल जोन्स में पूरे शान के साथ रहे और अपने जीवन के संसदीय कार्यकाल में कई बार बेहतरीन सांसद के तौर पर भी चुने गए। 3 बार संसद से इस्तीफा भी दिया। एक बार तो महज इस्तीफा इसलिए दे दिया था कि सांसदों के कार्यकाल 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया था। छोटे छोटे लालच में बिक जाने वाले सांसदों के लिए नजीर की तरह है कि अपना ही कार्यकाल 1 साल बढ़ाने पर मधुलियमे और शरद जी ने इस्तीफा दे दिया था। जयप्रकाश नारायण और रामनाथ लोहिया के समाजवादी आंदोलन से प्रभावित शरद यादव जी पर इस बात को लेकर सवाल उठते हैं कि वो एनडीए यानी कि राजग के संयोजक भी रहे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन
एक बात को लेकर के शरद जी एकदम स्पष्ट थे। 2013 में जैसे ही नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रचार अभियान की कमान सौंपी जाती है, मतलब एक तरीके से इशारा कर दिया जाता है कि हमारे अगले प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी हैं, तो उतना उग्र हिंदुत्व शरद जी कभी स्वीकार नहीं करना चाहते थे और 2013 में ही उन्होंने एनडीए संयोजक के पद से इस्तीफा दे दिया। उस समय वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन इसके बाद जब नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस से नाता तोड़ करके बीजेपी से हाथ मिलाया, तो शरद जी और राज्यसभा में उनके सहयोगी सांसद रहे अली अनवर अंसारी जी ने जेडीयू की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उस समय आरजेडी ने भी उनको राज्यसभा भेजने का आश्वासन दिया था, लेकिन उनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। शरद जी ने इस पे भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं 50 साल इस लुटियल जोन्स में रहा हूं, समय आता जाता रहता है, मैं इस पद का लालची नहीं हूं, इसलिए नैतिकता के आधार पर 3 बार मैंने संसद से इस्तीफा दिया है। अगर समय रहा तो फिर से लुटियन जोन्स लौट करके आऊंगा। मंडल कमीशन लागू करवाने में उनकी क्या भूमिका थी, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि आप गूगल पर टाइप करिए मंडल कमीशन। ऐसा संभव ही नहीं है कि शरद यादव जी की तस्वीर खोल करके न आए। ज्यादातर तस्वीरों में बीपी सिंह के साथ शरद यादव जी की तस्वीर, रामविलास पासवान की तस्वीर आपको स्पष्ट नजर आएगी। इसलिए उनको मंडल मसीहा के तौर पर भी जाना जाता है। अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो 2010 में जब मैं आईएमसी से मॉस कम्युनिकेशन कर रहा था, उसी दौरान पहली बार मेरी मुलाकात शरद जी से हुई थी। उस समय जेएनयू की जो भी लॉबी थी सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाली, उस समय हम लोगों ने मिलकर एआईबीएसएफ ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट फोरम का गठन किया था। एआईबीएसएफ के नाते जब भी शरद जी से मिलना होता था पिछड़े दलितों के मुद्दों को लेकर के, तो 2 ही नेता थे उस समय, अली अनवर अंसारी और शरद यादव, जिनके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू से लेकर के तमाम सारे छात्र और शिक्षक अपने मुद्दे उठवाने के लिए जाया करते थे। और इन्हीं दोनों लोगों से उम्मीद थी कि वो संसद में पिछड़े दलितों की मुखर आवाज बनेंगे। तमाम समाजवादियों से अलग शरद यादव जी के प्रति मेरे मन में व्यक्तिगत सम्मान इसलिए है कि जब मैं हिंदुस्तान समाचार पत्र में आगरा में हुआ करता था, शरद जी आगरा आए, मैं बतौर रिपोर्टर शरद जी का इंटरव्यू करने पहुंचा। उसी दौरान मेरे सामने एक दूसरे समाचार पत्र के चतुर्वेदी जी भी बैठे हुए थे। उन्होंने हम दोनों के सामने मिठाई आगे बढ़ा दी। मैंने मिठाई उठाई, लेकिन चतुर्वेदी जी ने मिठाई नहीं उठाई। शरद जी ने पूछा वजह, तो बोले मैं महाशिवरात्रि का व्रत हूं। किसी और नेता में हिम्मत नहीं थी कि वो एक बड़े अखबार के रिपोर्टर को मुंह पर कहे कि तुम पढ़े लिखे हो, पत्रकार हो, फिर भी भांग धतूरा, अंधविश्वास और ढकोसलों में भरोसा रखते हो। ये छोटी सी घटना बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि शरद जी अपने विचारों में, आचरण में एकदम क्लियर कट थे। पाखंड अंधविश्वास के विरुद्ध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले समाजवादी थे, जो अमूमन अन्य समाजवादियों में यह विचारधारा नहीं देखी जाती। इसलिए जब वो संसद में बोलते थे तो पिछड़े दलितों, गरीबों की बात तो उनकी बात में आती ही थी। वही वो शख्स थे जिनके अंदर ये हैसियत थी कि संसद में खड़े होकर के इस देश को पाखंडी और अंधविश्वासियों का बता सके। नेशनल जनमत छोटी सी गुस्ताखी कर रहा है कि उनके विशाल विचार समूह में से कुछ अंश आप लोगों को सुनाया जाए, ताकि ये समझ में आए कि शरद जी अन्य नेताओं से व्यक्तित्व में, कृतित्व में, विचारधारा में कैसे अलग थे। आपकी सरकार से मैं कहना चाहता हूं, ये चुनाव के समय आप कम से कम यही कह देते कि हम एनपीए वसूल करेंगे। आपने किसान से, आपने दुकानदार से, आपने बेकार से, कभी ये बैंक बचे हुए इसलिए है कि इस देश का जो साधारण आदमी है वो बैंक का पैसा वापस कर देता है। मैं कह रहा हूं पूरे देश में अडानी, अंबानी, पता नहीं क्या क्या आने जाने है ना। पहले 2-4 आदमी का नाम लेते थे रविशंकर जी हम, और आजकल तो नाम लेना भी बेकार है। पता नहीं आजू में भी आदमी, बाजू में भी आदमी, इस पार्लियामेंट में भी है। यानी कई अडानी मान गया मैं,
नहीं, आडवाणी जी तो हम लोग साथ रहे। मैं ये कह रहा हूं कि ये जितने भी लोग हैं अभी बैठे, देखो ये किंग महेंद्रा, ये बहुत मालदार आदमी, ये पार्लियामेंट में परमानेंट रहता है, ये हटता नहीं है। और हम जहां जिंदगी भर दौड़ रहे हैं तब कहीं पार्लियामेंट में रहते हैं। अरे मेरी पार्टी का, लेकिन मेरा इससे वास्ता कम है। ये हमको तो कुछ चंदा देता नहीं। और याद रखना, 4 बरस रहा हूं, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से 2 बार इस्तीफा दिया हूं, लेकिन मुझे आज तकलीफ है कि आज मधुले में नहीं है, आज लोहिया नहीं है। याद रखना सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूं, आपसे भी कहना चाहता हूं, ये सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक विषमता जो है वही है सारी चीज की जर्नी, वही सारे गुनाहों की जर्नी है। उसी से सारी विषमता, उसी से सारा अन्याय, उसी से सारा जुल्म, उसी से सारा शोषण, उसी से सारा का सारा संविधान में सबसे ज्यादा एक पहिया जो है वो सामाजिक विषमता का है, आजादी का है, आर्थिक विषमता का है। बोली की आजादी का सब कुछ है उसमें, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी आत्मा जो है आर्थिक और सामाजिक विषमता का 2 पहिया जो है वो सिर्फ आर्थिक विषमता की बात इस देश में चलती है, वो धोखा। आर्थिक विषमता जो है बेटी है सामाजिक विषमता की, सामाजिक विषमता जो है बेतारी है आर्थिक विषमता की। जात का ग्राफ खींच लो, ऊंची जात से नीचे चलते आओ तो नीचे जैसे ऊंची जात से नीचे चलते आओगे वैसे वैसे गरीबी बढ़ते जाएगी। और सबसे ज्यादा जो सफाई कर्मचारी है, आप कहते हो देश का स्वच्छ भारत बनाना, अरे इसी पार्लियामेंट के भीतर जो सफाई कर्मचारी, उनको कितनी तनख्वाह मिल रही है जरा पता लगाओ, आपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगाकर 7,500 रुपया उनको मिलता है। आप कहते हो भारत को स्वच्छ भारत बनाओगे, 7,500 यही जहां रोज यहां वॉशरूम में जाते हो आप। यानी हिंदुस्तान का जो सबसे लाचार और बेबस आदमी है, जो मां का काम करता है, जो मां को मां हम कहते हैं, वो पेट को छोड़ करके बाकी सब काम आहार्य करता है, वो इस देश का बाल्मीक समाज है। वो सबका सब कितने रुपए में भर्ती है, कितने रुपए में आपके यहां आप भी बैठे हैं और वहां भी बैठी है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं उस सदन के, तो आप जो है वो सफाई की बात करते हो। मैं इसका उदाहरण इसलिए दिया कि ये पाखंडी देश है, पाखंड से भरा हुआ है। कुछ टीवी वाले लोग तो कहते नेशन वांट्स टू नो, यानी देश की संसद नहीं है, राष्ट्र जानना चाहता है इन लोगों को। और बैठे हुए वहां 24 घंटे टीवी चलाना, कोई दूसरा नहीं, फोकट का काम मिल गया, ये फोकट का काम मिल गया। ये अजीब बात है। डिफेंस मिनिस्टर है, बड़ी जल्दी खड़े हो रहे थे, क्या के लिए खड़े हो रहे हैं आप? क्यों खड़े हो रहे हैं? और आप क्या बोलोगे? आप बिल्कुल नहीं बोल पाओगे, यानी कुछ है नहीं, हाथ खाली है। तारीखें बताएंगे, जैसे तारीखें ये बता रहे थे, कुछ तारीखें आप बता दोगे। ये जेल हो गया, ये आपका पार्लियामेंट। किसी एक साथी को अंदर नहीं ला सकते हो आप। दिन भर यानी कोई आदमी लाना है, आना है, तो हमको खुद अपनी गाड़ी का अपना खुद कार्ड बनवाना पड़ता है। हमने आजादी जो है वो मुल्क बांट के इसको यहाँ कैद खाने में बदला है। हम जो हिंदू कहलाते, अपन तो कुछ नहीं है, अपन तो कभी गए नहीं किसी मंदिर में, ना किसी मस्जिद में गया, हार जाए चाहे जीत जाए। अरे हमको मालूम ये है ही नहीं, जबरदस्ती का पागलपन चल रहा है। कोई त्योहार होता है जिसमें ये कांवरिये बड़े पैमाने पर निकलते हैं, सावन वाला, यानी हालात जो है वो सड़कों जो है वो इस सावन के त्योहार में जो पानी डालने वाले हैं, सबसे बड़ा नजारा बेकारी बेरोजगारी का वहां देख सकते हैं। ये सबसे ज्यादा लाचार, बेबस, अंधे, कोढ़ी, निरक्षर, अल्लाह पता नहीं कहाँ है। अरे भाई, ये जो भगवान है आपका, चाहे वो किसी धर्म का हो, कहीं मुझे उससे भेंट करा दो तो मैं उससे कहूं तेरे हाथ जोड़ते भाई, तू किसी तरह दुनिया को छोड़। हमारा इतना पीछा कर दिया है कि पूरा दुनिया बर्बाद हो गई है। यानी इतना कत्लेआम धर्म के नाम से हुआ, वो युद्धों में नहीं हुआ। अब कहते हो सच बोलो,
सच ये कह रहा हूं कि ये है ही नहीं कुछ। 33 करोड़ है तो सबसे पहले सुखी देश को होना चाहिए था कि हमने सबसे ज्यादा पहाड़, पत्थर, पशु, पक्षी, कोई चीज नहीं छोड़ी जिसको भगवान न माना हो। मैं पूछता हूं कि आपको इतने हजारों साल हो गए माथा मारते, ये जो 33 करोड़ में से एक भी तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं है?